नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल वीएस हिस्ट्री पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय यादव। मेरे भाई, इस क्लास में हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं और कितने जलीय पड़ोसी देश हैं। और ये जो पड़ोसी देशों से सवाल हैं, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। तो अगर सवाल पूछा जाए मेरे भाई कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो याद रखिएगा कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, जिनमें 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। 7 स्थलीय पड़ोसी देश। वहीं 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। 7 स्थलीय पड़ोसी देश और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। अगर हम इन 7 स्थलीय पड़ोसी देशों की बात करें, तो जो सबसे पहला आता है, जो हमारे सबसे जस्ट बगल में है, सबसे नालायक पड़ोसी हमारा जो है, वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अगर लोकेशन की बात करें, तो ये देख लीजिए पाकिस्तान का लोकेशन। उसके जस्ट ऊपर आता है हमारा एक और पड़ोसी देश, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल। अगर नेपाल के लोकेशन की बात करें, तो नेपाल का लोकेशन ये है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के जस्ट ऊपर है। उसके बाद आता है भूटान। भूटान। भूटान को अगर मैप में देखें, तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये है भूटान। उसके बाद में जो अगला हमारा पड़ोसी है मेरे भाई, वो है चीन। चीन, जिसकी लोकेशन ये है। ये चाइना को देख के लगता है कि यही हमारा एक पड़ोसी हो सकता है, क्योंकि दमदार पड़ोसी है, बाकी तो सबके सब नालायक हैं। उसके बाद में अगला जो पड़ोसी है, वो है म्यांमार। म्यांमार। और म्यांमार के लोकेशन की बात करें, तो ये है। यहां हमेशा तख्ते पलट होता रहता है। यहां पे कब सेना कब्जा कर ले कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद में जो अगला है हमारा पड़ोसी देश, जहां पे हाल ही में टीपू चंद्रदास को बेरहमी से मार दिया गया, कंगालिस्तान, या कह लीजिए कि बांग्लादेश। बांग्लादेश इसे कहा जाता है। यह है। खाने को आटा नहीं, धर्म के नाम पर ये लोग कूदते रहते हैं। यही है बांग्लादेश। अब यही हमारे जो 7 पड़ोसी देश हैं, ये जो स्थलीय सीमा अपने भारत के साथ साझा करते हैं। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए मेरे भाई कि सबसे अधिक भारत के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा वो देश है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितना? 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और ये हरामखोर लोग एहसान माने कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनको पाकिस्तानियों से आजाद करवा के एक देश दे दिया था। हालांकि ये इनको पाकिस्तानी कूट रहे थे, वही सही था इनके लिए। जब ये शेख मुजीबुर रहमान के नहीं हुए, तो हमारे क्या होंगे। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि ये हमारे पड़ोसी हैं। ये 3 तरफ से भारत से घिरे हुए हैं और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। वो देश है बांग्लादेश। अगर बात की जाए कि भारत के साथ सबसे कम सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो वो है आतंकवाद से पीड़ित अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर। फिर भी कह लीजिए भारत से अच्छा रिलेशन है इसका। हालांकि है तो कुछ नहीं वहां पर, लेकिन रिलेशन अच्छा है भारत का। तो सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो भारत के साथ अफगानिस्तान, और सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। वहीं अगर बात करें कि भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं, तो मेरे भाई याद रखिएगा, एक तो हो गया हमारा श्रीलंका। दूसरा गेस कीजिए कौन सा है? दूसरा है मालदीव। तो भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव।
तो टोटल संख्या अगर कहा जाए कि भारत के पड़ोसी देशों की कितनी है, तो कुल 9 है। अब हम चलिए एक एक के बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहला देश जो पढ़ेंगे वो है बांग्लादेश। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो कौन सा देश करता है मेरे भाई, वो करता है बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है कौन सा देश, बांग्लादेश। किसके साथ, भारत के साथ। अगर हम इसके पूर्व पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान। ये भारत से नहीं आजाद हुआ था, ये आजाद हुआ था पाकिस्तान से। अगर ध्यान दीजिए, जब 14 अगस्त 1947 को हमारा भारत तो आजाद हुआ, 15 अगस्त को, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था। तो पाकिस्तान के दो मतलब दो जगह पे बटा था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश बना और पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है। दोनों जगह विवाद होता है भाषाई, मतलब भाषाई विवाद हो जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान था यहां पर सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली जो भाषा थी वो उर्दू थी, और पूर्वी पाकिस्तान में यहां पे बांग्ला भाषा लोग ज्यादा बोलते थे। अब बांग्ला भाषा जो था वो ये लोग यहाँ के बोलते थे और उर्दू पाकिस्तानी बोलते थे। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना था कि ये लोग भी उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाएं, लेकिन बंगालियों ने ये चीज मानने से मना कर दिया, जिसके बाद में पाकिस्तानियों के द्वारा जो इन पर अत्याचार किया गया, कि आप इनसे पूछे, मतलब उस समय के जितने भी लोग रह रह चुके हैं वो बहुत बेहतर बताएंगे कि जो आज बांग्लादेश पाकिस्तान के गुणगान कर रहा है, उस समय इन्हीं के जूतों के नोक के नीचे किनके पूर्वज मारे गए हैं। तो हमसे ये आजाद नहीं हुए थे, ये आजाद पाकिस्तान से हुए थे, और आज ये पाकिस्तान के हमदर्द बने घूम रहे हैं, लेकिन 1971 से पहले लात और जूता खा के ही आए हैं। यही वो बांग्लादेश जो आज दीपू चंद्र दास के साथ जो हद तक गिरी हुई हरकतें कर रहा था, उसको जिंदा जला देता है उनको, तो यही वो बांग्लादेश है मेरे भाई। तो ये पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम था पुराना। इसकी राजधानी मेरे भाई याद रखिएगा कौन सी है, ढाका है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या है, टका है। मुद्रा क्या है, टका है। अगर बात करें कि भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो मेरे भाई देख लीजिए भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। को मिलाकर कुल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो मेरे भाई याद रखिएगा कि भारत के साथ बांग्लादेश जो है भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये स्वतंत्र कब हुआ, तो याद रखिएगा 26 मार्च 1971। ये तारीख याद रखिएगा, हर साल इस स्वतंत्रता दिवस जो मनाता है अपना, ये 26 मार्च को मनाता है 1971 में, जब यहाँ के जो पहले राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति जो भी कहना हो कह लीजिए, शेख मुजीबुर रहमान जी थे। उन्होंने क्या काम किया कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश नाम का एक अलग देश घोषित कर दिया, जो पाकिस्तान को रास नहीं आया, और पाकिस्तान की आर्मी ने, वहां के रजाकारों ने बांग्लादेश के ऊपर हमला करके शेख मुजीबुर रहमान को नजरबंद कर दिया, और यहाँ के बंगालियों पर जो अत्याचार किया कि अब बताया भी नहीं जा सकता। जिसके बाद उस समय की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन उस गूंगी गुड़िया ने 1971 में दिखाया कि गूंगी गुड़िया वो नहीं, वो आयरन लेडी हैं। और अपनी सेना को भेजकर अपनी सेना को भेजकर पाकिस्तान की सेना को 16 दिसंबर सन 1971 को 9 महीने की लड़ाई के बाद में पूरी की पूरी पाकिस्तान की सेना 96,000 के सैनिक घुटनों पर आकर बैठ गए थे। उसके बाद में एक देश को इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, वही आज बांग्लादेश कहलाता है। यही है बांग्लादेश। तो याद रखिएगा इसका जो स्वतंत्रता दिवस है ये 26 मार्च 1971 को मनाया गया था। किसके द्वारा घोषित किया गया था, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा किया गया था, जिनकी बेटी अभी हाल ही में भारत भाग के आई है, प्रधानमंत्री के तौर पर वो कार्य कर रही थी, जिनका नाम था शेख हसीना। जब ये उनके नहीं हुए तो उम्मीद कभी मत करना ये हमारे होंगे। यहां के संसद का नाम है मेरे भाई जातीय संसद। संसद का नाम है जातीय संसद। वही राष्ट्रीय खेल जो है आपका पाकिस्तान का, वो है कबड्डी। राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। राष्ट्रगान की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रगान के मामले में,
कि राष्ट्रगान जो है यहाँ का क्या है, तो अमार सोनर बंगाल जो बंगला है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसको लिखा किसके द्वारा गया था, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1905 में। अब 1905 में क्या हुआ था, तो ये बात सबको पता है कि भारत का सबसे बदनाम वायसराय आता है, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जिसके बाद में स्वदेशी आंदोलन चला, और उसी स्वदेशी आंदोलन में और रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा अमार सोनर बांग्ला नाम का एक गीत लिखा गया, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अब याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है रॉबिन डोयल। रॉबिन डोयल बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। वहीं राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी है मेरे भाई मेघना। याद रखिएगा कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है मेघना। वहीं सबसे ऊंची चोटी है केकारा केकारा डोंग। केकारा डोंग जो है बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय भाषा है, या कह लीजिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, लगभग 98% लोग जो भाषा बोलते हैं वो भाषा है बांग्ला भाषा या बंगाली भाषा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो बांग्लादेश के बारे में थे याद करने वाले। फिलहाल के लिए इतना पॉइंट याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला देश है चीन। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो सातों स्थलीय पड़ोसी देशों में दूसरा सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश बन जाता है। अगर हम चीन की बात करें तो मेरे भाई चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। तो याद रखिएगा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। तो इससे जाहिर सी बात है तीन सबसे बड़े देश और होंगे, तो वह रूस, कनाडा, अमेरिका, और चौथे नंबर पर चीन आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अगर मेरे भाई बात की जाए कि एशिया में किस नंबर पर आता है, तो एशिया में दूसरे नंबर पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, चीन है। वहीं हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में पहले नंबर पर आता है। तो इसके बारे में कई पॉइंट हो जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है, तो मेरे भाई याद रखिएगा चीन का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो चीन है। और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब भी उस कौन सा देश आता है, चीन आता है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है मेरे भाई, बीजिंग है। और इसकी जो स्वतंत्रता इसको जो मिली थी वो मिला था 1 अक्टूबर 1949 को, यानी हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ है चीन, और हमसे बहुत आगे जा चुका है चीन। यहाँ की जो मुद्रा है, यानी चीन की जो मुद्रा है, यह है रेनेमेबी। रेनेमेबी यहाँ की मुद्रा है। इससे पहले युआन चलती थी, लेकिन अब इसको चेंज करके रेनेमेबी कर दिया गया है। अगर इसकी बात की जाए, राष्ट्रीय खेल की बात की जाए कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे भाई, टेबल टेनिस है। वहीं यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है पांडा और चीनी ड्रैगन। पांडा और चीनी ड्रैगन चीन के राष्ट्रीय पशु हैं। और राष्ट्रभाषा यानी सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो याद रखिएगा यहाँ की भाषा है मंडारिन। मंडारिन भाषा सबसे अधिक बोली जाती है चीन में, इसलिए यहाँ के राष्ट्रभाषा के रूप में इसको अपनाया गया है। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। वहीं राष्ट्रीय पक्षी जो है चीन का वो है लाल मुकुट सारस या रेड क्राउन क्रेन। यह है जो देख लीजिए मेरे भाई, यही है चीन का राष्ट्रीय पक्षी। वहीं सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है यांसी नदी। और यांसी नदी चीन की लंबी नदी होने के साथ साथ एशिया की भी सबसे लंबी नदी है।
मेरे भाई याद रखिएगा, एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। अगर बात की जाए कि भारत जो है कि भारत के कितने राज्य चीन से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो मेरे भाई याद रखिएगा कि एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। और 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये है भारत के राज्य जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? चीन के साथ। देख लीजिए मैप में, यहां है लद्दाख, यह है लद्दाख। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये भारत के 4 राज्य हैं जो चीन से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर मेरे भाई अगले देश की तरफ हम चलें, तो अगला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी जो है वो है इस्लामाबाद। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। अगर इसकी हम बात करें कि भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो ये भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो तीसरे नंबर पर आता है सबसे अधिक सीमा साझा करने के मामले में। यहाँ का जो प्रमुख धर्म है वो इस्लाम है। ये धर्म के नाम पर इसका बंटवारा हुआ था और धर्म के नाम पर इसका सत्यानाश भी हो गया। तो कुल मिलाकर जो यहाँ का प्रमुख धर्म है वो इस्लाम है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि जो पाकिस्तान है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन जो है पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो इनके एजुकेशन सिस्टम के आगे दुनिया की सारी एजुकेशन सिस्टम फेल है। चाहे वो अमेरिका का हो, चाइना का हो, भारत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कारण क्या है कि भारत में पढ़ा हुआ बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन उड़ा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ा हुआ मदरसा का बच्चा पूरा का पूरा एयरपोर्ट उड़ा देता है। तो सोचो कि पूरा एयरपोर्ट जो उड़ा रहा हो, उससे अच्छा एजुकेशन कहां मिल सकता है? दुनिया में बेस्ट एजुकेशन है चाइना, इसके पास, पाकिस्तान के पास, एयरपोर्ट उड़ाने का। बाकी ये लोग तो प्लेन उड़ाने छोटी मोटी चीज नहीं उड़ाते। अगला चीज है, अगर सॉरी अगला जो इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है मुद्रा के बारे में। यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपए में देखोगे तो यहाँ के जो राष्ट्रपिता, जो पहले राष्ट्रपति जो कह सकते हो थे, नाम था उनका मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी फोटो मिलेगी। और आज उनके शरीर को देखोगे ध्यान से आप, तो उनके शरीर के साथ साथ जैसा उनका शरीर है वैसे इनकी इकोनॉमिक्स है। वहां का जो जीडीपी है सेम उनके शरीर की तरह ही है। संसद का नाम है मजलिस ए सूरा। पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम है मजलिस ए सूरा। और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है ये उर्दू है। राष्ट्रीय पशु मारखोर है। हालांकि पाकिस्तान भी हरामखोर से कम नहीं है। तो इनका राष्ट्रीय जो पशु है वो मारखोर है। तो मारखोर और हरामखोर में ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों के दोनों सेम सेम मैच कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि मारखोर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो मारखोर हरामखोर यानी पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। चकोर यहां की राष्ट्रीय पक्षी है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर है। और यहां का राष्ट्रगान क्या है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, इनके राष्ट्रगान का नाम है कौमी तराना, जो लिखा गया था हाफिज जलंधरी द्वारा 1952 में, और 1953 में इसको राष्ट्रगान के रूप में घोषित कर दिया गया। 13 अगस्त 1953, याद रखिएगा, 13 अगस्त 1953 को इसे राष्ट्रगान के रूप में घोषित कर दिया गया। और ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो याद रखिएगा 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश लोग जब जानने लगे तो इसको दो भागों में बांट के गए, पाकिस्तान और भारत बना के गए थे। तो 14 अगस्त 1947 को ये हमसे अलग हुआ था। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? सिंध नदी है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है तिरच मीर। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, आज भी एक चीज कई बार क्वेश्चन सस्पेंस में रहता है। अगर कहा जाए कि पीओके में स्थित पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा केटू है। और केटू पीओके में है और पीओके आज भी पाकिस्तान का है। तो कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आ जाए, तो प्राथमिकता हमको केटू को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि केटू आज भी पीओके में ही है, हमारा नहीं हो सका है। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, तो जैसे भी हो सकता है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल अपना वाला कॉपी किए हैं, हॉकी भी यहाँ का भी राष्ट्रीय खेल है।
अगला है नेपाल। नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और वो कौन कौन से राज्य है भारत के जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य है मेरे भाई। एक है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भारत के 5 राज्य हैं जो किससे सीमा साझा करते हैं? जो सीमा साझा करते हैं नेपाल से। तो देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। ये हुआ उत्तराखंड, यहां पे है हमारा नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए, अगर बात की जाए कि यहाँ के रुपए का क्या नाम है, तो यहाँ का मुद्रा है नेपाली रुपया और यहाँ की राजधानी है काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की संसद का नाम यानी कि नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय संसद है। मेरे भाई यहाँ के जो संसद है वो राष्ट्रीय पंचायत है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी मेरे भाई याद रखिएगा, वो नदी है कर्नाली नदी। और यही कर्नाली नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम घाघरा नदी पड़ता है, जो कि गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। वही नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें यहाँ के राष्ट्रीय खेल की तो वॉलीबॉल है। और राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है। गाय से पहले नेपाल का कोई राष्ट्रीय पशु नहीं था। 2015 में नेपाल सरकार के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम था मेरे भाई बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। और ये भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत के जो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार का जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो बर्मी कयात है। और यहाँ की जो राजधानी है ये नेपेडो है। तो म्यांमार की राजधानी नेपेडो है और यहाँ की जो मुद्रा है बर्मी कयात है। और राष्ट्रीय खेल चिल्लोन है। म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो चिल्लोन है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हक्का का बोराजी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो म्यांमार का राष्ट्रीय पशु इंडो चाइनीज बाघ है। म्यांमार का राष्ट्रीय पशु इंडो चाइनीज बाघ है। वहीं पर इनकी अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो धूसर मोर तीतर, धूसर मोर तीतर नाम का एक राष्ट्रीय पक्षी इनका है। राष्ट्रगान है राष्ट्रगान है कबामा कबामा काये, जिसका अर्थ होता है दुनिया का अंत। और यहाँ की सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी। और म्यांमार के बारे में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि म्यांमार के बारे में कि म्यांमार जो नेपेदो है इससे पहले इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी यंगून। यंगून। और यंगून जो है म्यांमार का आज भी सबसे बड़ा शहर है। तो ये कुछ पॉइंट है जो याद करने योग्य है, याद रखिएगा। अगला है भूटान। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और ये भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भूटान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाज है। और ये आजाद कब हुआ था मेरे भाई? तो याद रखिएगा 1907 में यह आजाद हुआ था। पक्षी क्या है? तो यहाँ के पक्षी का नाम रेवन है यानी कौवा है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी याद रखिएगा मानस है। तो ये कुछ पॉइंट है जो याद करने योग्य हैं। हाँ, एक पॉइंट इसमें यह है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंगखर पुनसुन। पुनसुम, जिसपे आज तक कोई चढ़ नहीं सका है। ये एकमात्र चोटी है जिसपे आज तक किसी पर्वतारोही द्वारा चढ़ा नहीं गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो याद रखिएगा। चलिए, अगला है अफगानिस्तान। राजधानी काबुल और यहाँ की जो मुद्रा है अफगानी मुद्रा है। स्वतंत्र कब हुआ मेरे भाई? तो ये स्वतंत्र हुआ था 19 अगस्त 1919 को। यहाँ की संसद का नाम शोरा है और यहाँ का राष्ट्रगान है अफगानी राष्ट्रगान। राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़ है और यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है नौशाख। उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम नौशाख है। और ये भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है और इसके यहाँ का राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अफगानिस्तान के बारे में याद करने वाला पॉइंट है। अगला है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। ध्यान से देखिए तो आंसू के टाइप का दिखता है, इसलिए इसका उपनाम भी है आंसू कहा जाता है, नारियल के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ का जो पैसा है या मुद्रा है इसका नाम है श्रीलंकाई रुपया। यह आजाद कब हुआ? 4 फरवरी 1948 को। और यहाँ की जो संसद का नाम है, यह नाम है यहाँ की संसद का पार्लियामेंट हुआ नाम, इसके संसद का नाम है। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम महाबेली गंगा है। राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गी है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है पेद्रू गालाथाला। याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पेद्रू गालाथाला। और श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु क्या है मेरे भाई? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु है श्रीलंकाई हाथी। अगला आता है मालदीव। मालदीव के बारे में जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव और इसकी राजधानी से ही क्वेश्चन आता है। तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी माले है और यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है। बाकी पॉइंट आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। याद करने वाला पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो बता चुके हैं हम आप लोगों को। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।